जय हिंद। आप सभी को अंबेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। स्टूडेंट, आप इस वीडियो को एकदम ध्यान से देखिएगा। यदि आप पेरेंट्स हैं तो आप अपने बच्चों को जरूर दिखाइएगा। ये वीडियो यदि बच्चे के जीवन में परिवर्तन नहीं लाया, इस वीडियो देखने के बाद बच्चे को पढ़ाई में अगर दुगुनी रफ्तार नहीं आ गई तो मैं अपने YouTube चैनल को छोड़ दूंगा। देखेंगे, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर से बच्चों को प्रेरणा लेनी चाहिए, वैसे बच्चे को, मिडिल क्लास के बच्चों को। क्योंकि एक समय ऐसा था जब हमारे देश में शिक्षा प्राप्त करने के लिए लोगों को सोचना पड़ता था। आज क्या है, शिक्षा प्राप्त करने के नाम पर बच्चे सब जा रहे हैं लेकिन घूम रहे हैं, शिक्षा को उतना महत्व नहीं दे रहे हैं। मोबाइल हो गया, सोशल मीडिया हो गया, उसके अलावा फेसबुक व्हाट्सएप पर व्यस्त है। सोचिए, आपको पढ़ने लिखने का जो अधिकार मिला यूं ही नहीं मिला है। एक समय ऐसा था जब बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर पढ़ने के लिए तरस रहे थे। इनको क्लास में उतना सुविधा के साथ पढ़ने नहीं दी जा रही थी, फिर भी पढ़े और पढ़ लिख कर हमारे लिए, आपके लिए, हमारे हक के लिए लड़े। बाबा साहेब अम्बेडकर जब क्लास में जाते थे तो इनको साथियों के साथ बैठने नहीं दिया जाता था, इनको अलगे बैठाकर पढ़ाया जाता था, चूंकि ये अछूत थे। उसके अलावा देखेंगे, इतने हमारे देश में विडम्बना थी, इनको पानी पीने नहीं दी जाती थी। इनके कल पर जहाँ इनके फ्रेंड्स पीते थे, इनको पानी पिलाने के लिए दूसरा आदमी था। जिस दिन वो आदमी नहीं आता था, ये प्यासे रहते थे, फिर भी अपने पढ़ाई को करते थे। इतना दुख से पढ़े और पढ़ लिख लिए जब ये चाहते तो अपना जीवन सुखमय बिता सकते थे। क्योंकि इंग्लैंड से लेकर अमेरिका तक इनका ख्याति बिखरा था। इनका क्या, साथ साथ ये हमारे भारत का भी ख्याति मान सम्मान बढ़ा दिए थे। लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने हमारे देश में जो कुरीतियां थी, जो एक दूसरे के प्रति भेदभाव था, जो छुआछूत की भावना था, उसको दूर करने का प्रयास किया। उनको करने में सफल भी रहे। आज इन्हीं का देन है जो बच्चे आप क्लास में एक साथ बैठते हैं और पढ़ाई करते हैं। लेकिन आप सब ये दिन भूल चुके हैं। आप सब क्या करते हैं, गपास्टिंग में, दोस्ती यारी में अपना उम्र बर्बाद कर रहे हैं। बाबा साहब भीमराव के अम्बेडकर जी का ही देन है कि आप लोग क्लास में अच्छे से पढ़ रहे हैं। क्योंकि एक समय ऐसा था सारे बच्चों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, कुछ ही बच्चों को पढ़ने का अधिकार था, ठीक है। लेकिन बातें वो सब बीत गई है, पुराने बातें पर ध्यान नहीं देना है। लेकिन इतिहास से सीखा जाता है। कहा जाता है जो इतिहास को भूल जाता है उनका कोई भविष्य नहीं होता है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के चलते आप पढ़ रहे हैं तो आप अपने पढ़ाई में एकदम निरंतरता रखिए और जोश जुनून लगा के पढ़िए। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर देखिए, उतने गरीब फैमिली से होकर पढ़ लिख कर देश के लिए संविधान लिखे, और वैसा संविधान लिखे जिसमें आर्टिकल 14 से 18 समानता का अधिकार, यानी देश में कोई भी व्यक्ति अब अछूत नहीं है और किसी के साथ अब भेदभाव नहीं होता है। देखते कि नहीं, जैसा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का ही देन है। आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत, यानी छुआछूत का अंत, बाबा साहब अम्बेडकर का ही देन है। उसके अलावा देखेंगे, महिलाएं हैं, जो हमारी लड़कियां हैं आज पढ़ती हैं, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का ही देन है। क्योंकि एक समय ऐसा था, छोटे जाति को तो बात ही छोड़िए, बड़े जाति की महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था। उसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर लड़े थे। जब उसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या किया, छोटे जाति और बड़े जाति सबके लिए लड़े। साथ साथ बड़े जाति की महिलाओं के लिए जो उनको पढ़ने का अधिकार नहीं था, उसके लिए उस समय के अंतरिम मंत्रिमंडल से बाबा साहब क्या किए थे, त्याग पत्र भी दे दिए थे, रिजाइन भी दे दिए थे। इतने महान थे बाबा साहब अम्बेडकर। ये चाहते तो इंग्लैंड में, ब्रिटेन में, अमेरिका में और अन्य सारे विदेशों में जितना पढ़े लिखे थे अपना जीवन सुख में बिता सकते थे। लेकिन हमारे आपके लिए, समानता के लिए, चूंकि देश में बहुत भेदभाव था, अपना जीवन कुर्बान कर दिए, अपने जीवन को व्यतीत कर दिए। लेकिन आज और हम और आप क्या कर रहे हैं, अपने समय को इधर उधर बिता रहे हैं, दोस्ती में, यारी में। इसलिए बच्चे ध्यान से आप लोग पढ़िए लिखिए और बाबा साहब अम्बेडकर से आज के दिन कुछ प्रेरणा लीजिए और पढ़ लिख कर जीवन में आगे बढ़िए। हम जानते हैं हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर की तरह 10 जीवन में भी नहीं बन सकते हैं, लेकिन इतना तो कर सकते हैं, समाज में पढ़ लिख कर जो अभी भी छुआछूत की भावना है, विडम्बना है, उसको तो दूर करने का प्रयास कर सकते हैं और कर भी सकते हैं। साथ साथ गरीबों पिछड़ों का सहायता तो कर सकते हैं। आज के दिन बाबा साहब अम्बेडकर के जन्म दिवस के दिन मैं ये ऐलान करता हूँ अपने संस्था UBGS क्लासेस में, अगर कोई बच्चा आर्थिक रूप से एकदम पिछड़ा है तो आप बुला कर लाइए, मैं उसको निःशुल्क पढ़ाऊंगा, इंटर आर्ट्स का पढ़ाऊंगा और साथ साथ में कंपटीशन का तैयारी भी करा दूंगा। और हाँ, किसी भी बच्चे को इंटर आर्ट्स पढ़ना है तो हमारे संस्था में बैच स्टार्ट हुआ है, अभी नया 11th का, 12th का ही बैच चल रहा है। आप तैयारी कर सकते हैं इंटर आर्ट्स का हमारे संस्था में, ठीक है। 1 महीना निःशुल्क पढ़ के देखिए।
देख रहे हैं इंटरनेशनल संस्था के बच्चे टॉप आए हैं। उसके अलावा देखेंगे जितने बच्चे थे पूरा फर्स्ट डिवीजन आया है। आप लोग देख भी सकते हैं, वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल भी देंगे। उसके अलावा विशाल कुमार रजक हमारे संस्था के जिनका ITI में सिलेक्शन हुआ है, इनका भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे नीचे में, ठीक है। आप ये सब देखिए और आप लोग भी पढ़ लिख कर जीवन में बाबा साहब अम्बेडकर से कुछ सीख लीजिए। और एक बात इनका लास्ट में याद रखिएगा, बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या बोला है, शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भीम।